आज बड़ी खुशी का महत्व है कि नवरात्रे के इस पावन दिन के ऊपर और नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आज बाबा परशुराम की हमने मूर्ति का अनावरण किया। और सौभाग्य की बात यह कि अनावरण पे दो व्यक्ति ऐसे आए जिसके लिए मान सम्मान बढ़ता है। एक तो हमारे बड़े भाई दादा कार्तिक शर्मा जी, दूसरा मैडम किरण ज्योति जी। कुछ भी कहो, एक महिला के हाथ से आज नवरात्रे के दिन अनावरण हुआ। यह बड़े सौभाग्य की बात। यह दर्शाता है कि प्रदेश और देश के अंदर आज भी हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं का हक, कन्याओं का हक सबसे प्रथम। सबसे पहले मैं सम्मानित करना चाहूंगा मंच पर विराजमान ठाकुर विक्रम सिंह जी, बड़े भाई रविंद्र बापोड़ा जी, शर्मा जी, सरपंच साहब, महेंद्र जी, अश्विनी जी, रोशन जी, चाचा नील जी, मनोहर सिंह जी, और सबसे चाले की बात कि इसका नाम काकू और कम है इसमें सुमित भाई, इसका सौदा है मेरा समझ नहीं आया। और सबसे खुशी की बात, अभी प्रोटोकॉल के हिसाब से तो पहले मैंने बोला था कि भाई साहब हमारे अतिथि हैं तो आपने पहले अवसर उनको दे दिया। भाई साहब हमारी जनता इसी थोड़ी भोली जनता है या जानती को नहीं, सीधा बुलवाड़ा जा रहा है कि मैं जानू इनमें कोई प्रोटोकॉल नहीं है। ये इसलिए दिया क्योंकि इनका एज इतना है, आपके पिताजी के साथ भी और आपके साथ भी, क्योंकि उतावले बहुत जल्दी हो जाते हैं। जैसे आप जैसा व्यक्ति जब आता है तो मन विचलित हो जाता है कि आ जा, बस हमारी बात सुना दे, तेरी मोली दो मिट्टी सुन लिया तो हमारा दिल राजी हो जा। हमारी थोड़ी भोली चिंता। एक बात का बड़ा सौभाग्य से मैं कहता हूं, जैसे बड़े भाई कार्तिक शर्मा जी ने बताया कि परशुराम जी ने शास्त्र और शस्त्र का हमें ज्ञान दिया। आज हिंदुस्तान के अंदर जो आवश्यकता है वो जरूरत है शस्त्र और शास्त्र के साथ संस्कार की। ये मैं इसलिए कहने लग रहा हूं, आज से पूर्व 50 साल 40 साल पहले चले जाएं हमें हमारे माँ बाप, चाचा ताऊ, गांव गुआंढ का कोई मिलता था, एक दूसरे के साथ ताकत बन के रहते थे, सुख हो दुख हो मिलके चलते थे। परंतु आज का समय हमने टेक्नोलॉजी समय मान लिया, सब कुछ मोबाइल को या स्वार्थीपन में खुद को मान लिया। आज गामा में जावा, घरा जावा, बैठते हैं, बच्चों के पास बैठते हैं, माँ बाप बैठते हैं। हकीकत यह है कि बच्चों के पास समय नहीं है माँ बाप के पास। और एक पिता, एक माँ सारी उम्र की कोशिश करती है कि भविष्य सुधार दे अपने बच्चे का, कुछ करके आए। परंतु बच्चे इस चीज को अहम में पाल लेते हैं, यार बाबू है, माँ है, कहीं नहीं जाएगी, सारी उम्र यहां रहेगी। परंतु जीवन का सर्कल है, चक्कर है, कभी ना कभी समाप्त होता है। और जब वो समय खत्म हो जाता है, जब हम दुखी मानते हैं कि यार माँ और बाबू की याद आओ। भगवानों ने भी हमें यही शिक्षा दी कि जीवन के अंदर माँ बाप और सबको साथ लेके चलो। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपकी पावनधरा का। कुछ महीने पहले इसी पावनधरा ने एक ऐतिहासिक काम शुरू किया। ऐतिहासिक कैसे? मैंने और बहन श्रुति चौधरी ने, दोनों ने हमारे चुनाव की जब शुरुआत करी इसी पावनधरा से करी थी, पहला प्रोग्राम दोनों इकट्ठा। कई सारे विचलित आदमी थे, कई सारे चिंतित थे, भाई ये परिवार सारी उम्र राजनीति अलग रही, अब इकट्ठा कैसे? मैं एक बात कहता हूं, बात परिवार की नहीं, बात देश की आम जनता की थी, आम लोगों की थी, आपके अधिकार की थी। आप लोगों से ऊपर उठ के हमारे पास कुछ नहीं। अगर आप लोगों की ताकत अगर हमारे साथ हैं तो कैसा ही समय हमने देखा और कैसा ही समय हम देखें, आपकी ताकत के साथ आपको लेके चलने का कार्य हम करेंगे। एक पत्रकार महोदय थी हमारे साथ, उन्होंने बोला ये बात कि धर्मवीर जी के बेटे हो आप, मोहित, आप एक बात बताइए, 40 साल से आपकी राजनीति अलग चली, आज आप एक साथ एक मंच पर हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने स्पष्ट रूप से एक बात बोला, मैं बहन जी ये चुनाव कोई धर्मवीर या मैडम का नहीं है, ये चुनाव आम जनता का चुनाव है। ये चुनाव उस व्यक्ति का चुनाव है जिसने आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपने मन मना के देश के भविष्य सुनने का सोचा, एक साथ मिलने का, चलने का सोचा। जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि देश के अंदर सबकी एकता बनकर हम इस देश को आगे लाएं, तो मैं और पिताजी बहन जी के साथ मिलकर क्यों नहीं आगे बढ़े? क्योंकि बात हमारे तो शाम घर की है और घर को मजबूत रखने का कार्य घर के बड़े बुजुर्गों का होता है। इसी कारण आज प्रदेश के अंदर जब भी तोशाम का बात होता है तो 90 के 90 विधायक ये कहते हैं कि भाई
यो चुनाव जो था, यो एकता का चुनाव जो दिखाया, तो केवल ही केवल तोशाम ने दिखाया। साथ के साथ अभी बड़े भाई कार्तिक शर्मा जी भी कह रहे थे कि ये तीसरे मिले हैं। ये तीसरे नहीं, ये तो सही यार्ड के तीसरे तो बहाना मारे हैं, ये सही यार्ड के नू ना मानियो। कारण बताता हूं, हम लोग केंद्र में किसी के पास बैठे थे तो परिचय चल रहा था, तो मैंने बोला जी मैं हरियाणा भिवानी से, बोलो हो 3-3 सांसदों वाले और 2-2 मंत्री वाले। मैं बेशक सच्चाई बोला, क्योंकि कुछ भी कहो, लोकसभा के अंदर हमारे पास 2 केंद्रीय अपने स्टेट के मंत्री हैं, बहन आरती राव भी, बहन श्रुति चौधरी भी। राज्यसभा सांसद 2 हैं। एक तरीके से देखा जाए तो हमने आज हमारा भाई मारा दोहराया गया, एक किरण चौधरी जी मैडम जी। गेल के गेल खुशी की बात ये, लोकसभा सांसद भी 2। कुछ भी कहो, महेंद्रगढ़ तारीफ की तरफ की में सबसे ज्यादा मन आदरणीय राव साहब का भी जुड़ता है। इकलौती एक ऐसी लोकसभा है जहां पे 4 सांसद, 2 मंत्री और इतने सारे हाथ मजबूत के। आने वाला समय केवल ही केवल आपकी बुलंदी का समय है, ताकत का समय है। और आज अभी सरपंच साहब और विक्रम सिंह जी अंकल ये कहने लग रहे थे कि ये कम लिखवा के ले आए। मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये तो कम जानबूझ के लिखवा के ले आई, इसे हमारे बोले को नहीं लोहानी वाले बार बार आने का भी तो अवसर चाहिए, वो बात चाहिए। ये ब्लैंक चेक की बात करी है, भाई ने ब्लैंक चेक दिया है, इन्हें दिल खोल की दे दिया। ये न्यू कहोगे कि मारा भाई मारा दोहरा आता रहे, चाहे कुछ दे चाहे ना दे, पर आना सबसे ज्यादा आवश्यक, क्योंकि ये लगाव प्रेम ही हमें आगे सिखाता है। अभी मेरे समक्ष पूर्व सरपंच भाई पवन ने भी एक वो दिया था, एक मांग कि बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के लिए 5 लाख की उन्होंने मांग रखी। 5 लाख नहीं, 11 लाख रुपए मैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी के लिए आपको देता हूं। और ऐसा आश्वासन रखता हूं कि उन्होंने मेरे ख्याल से वो जो चिट्ठी जो लेटर बनाया प्रस्ताव, वो भाई कार्तिक शर्मा जी को भी दिया है। आने वाले समय मेरे को ऐसा लगता है, आज भगवान परशुराम जी के लिए आए हैं, आने वाला समय बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए भी हमारे लिए भाई साहब आएंगे। यही कह के मैं सभी मेरे बुजुर्गगण, युवा साथी और खास करके दिल से भाई कार्तिक शर्मा का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल होके इनके पास, क्योंकि इनके पास काम बहुत है। एक लोकसभा सांसद के पास 9 विधानसभाएं हैं, परंतु इनको 9 तो देखनी होती है, परंतु उसके साथ साथ और पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग जगह पे जाके काम देखना पड़ता है। इतना बिजी शेड्यूल आपका ये दिखाता है कि आपका जो लगाव है, आपके पिताजी का जो लगाव है, वो ये देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत एक तरफा समर्पित है। और आशा करते हैं कि भविष्य के अंदर आपका ये प्यार दुगनी ताकत से हमें दिखे, आपका लगाव मिले, ताकि भविष्य में ब्लैंक चेक की जगह आपका मुख देख के हमारे आदमी राजी हो जाए कि भाई हमारा दूसरा छोरा आ गया। यही कह के मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय।